कस्टमर कभी भी मसला नहीं करता, असल में आप खुद मसला होते हैं। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है। आप कस्टमर्स को ब्लेम देते हो, प्रोडक्ट को ब्लेम देते हो, सर्विस को ब्लेम देते हो, प्रोडक्ट क्वालिटीज़ हैं उनको ब्लेम देते हो, कंपनी को ब्लेम देते हो, मैनेजमेंट को ब्लेम देते हो, कंट्री को ब्लेम देते हो, पॉलिटिक्स को ब्लेम देते हो, इन्वायरमेंट फैक्टर को ब्लेम देते हो, कंपेटिटर्स को ब्लेम देते हो, मार्केट को ब्लेम देते हो और ये सारी चीज़ों को ब्लेम देते हो। ये सारी चीज़ें मसला नहीं है। असल में आप खुद को ये बात समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, आपके अंदर ये बात फिक्स करनी पड़ेगी कि मसला आप खुद हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इन सारी चीज़ों की, प्राइसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कस्टमर प्राइस पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो कस्टमर गलत नहीं है, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसको ये समझाने के लिए कि ये प्रोडक्ट वैल्यू जो है ये ज्यादा है, ये इक्विवेलेंट है। कस्टमर एक साइड पे आपकी प्रोडक्ट, दूसरे साइड पे आपकी प्राइस, उन दोनों को रखता है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको वैल्यूएट करता है, उसकी वैल्यू को वैल्यूएट करता है और अगर वैल्यू ज्यादा है तो प्राइस बढ़ा देता है, वैल्यू से कम लगती है तो प्राइस कम कर देता है। तो कौन मसला है? कौन नहीं ये समझा पाया कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू ये ज़्यादा है? कौन ये नहीं समझा पाया कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, स्पेसिफिकेशन है, आफ्टर सेल है, आपकी सर्विस है, ड्यूरेबिलिटी है, आफ्टर ये सारी चीज़ें, ये कौन नहीं समझा पाया कस्टमर को कि ये ज़्यादा है? अगर आप ये समझा पाते, कस्टमर की नज़र में वैल्यू को बढ़ा पाते तो कस्टमर भी प्राइस को बढ़ा देता। क्योंकि आपने अपनी वैल्यू नीचे रखी तो कस्टमर ने आपकी प्राइस नीचे रखी। कस्टमर प्रॉब्लम कभी भी नहीं है, आप खुद प्रॉब्लम है। कस्टमर कभी भी ब्लेम नहीं देता, आप खुद उस ब्लेम के रिस्पॉन्सिबल हैं। कस्टमर अगर प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट निकाल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। कस्टमर के पास अगर कैश नहीं है, फाइनेंस अरेंज करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीजिंग अरेंजमेंट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर सेल नहीं रोकता, आप सेल रोकते हैं। आप कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हो, ये तो कस्टमर ऑब्जेक्शन निकालते हैं, नान पागल हो गए हो। कस्टमर सेल नहीं देता, कस्टमर प्राइसिंग पे ऑब्जेक्शन लगाता है, कस्टमर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी है, ये सारे मसले अगर हैं भी, एक मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि कस्टमर आपकी सेल रोकता है, कस्टमर ही ठीक नहीं है, कस्टमर ही की सेल होने नहीं देता, डील को क्लोज होने नहीं देता, आपको प्रॉपर प्राइस क्लोज वो नहीं करने देता, तो अगर ये एक मिनट के लिए ये बात अज्यूम भी कर लें तो किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ। प्रोडक्ट आपकी नहीं बिकी, सेल आपकी नहीं हुई, कमीशन आपका नहीं हुआ, कस्टमर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फॉल्ट किसका हुआ? आपका। नुकसान किसका हुआ? आपका। सेल नंबर किसके नहीं बढ़े? आपके। कस्टमर का तो नुकसान नहीं हुआ ना। तो गलत अगर कोई है, अगर किसी को कोई बात समझनी चाहिए वो कस्टमर को नहीं, वो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत आपकी है, प्रोडक्ट आपकी है, प्राइसिंग आपकी है, वैल्यू जो आपने जनरेट करनी कस्टमर के आइज में वो आपने क्रिएट करनी है। तो कस्टमर कभी भी मसला नहीं होता। मसला क्या होता है? आप में मसला होता है, आपके बताने में, आपके समझाने में, आपकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में, आपकी वैल्यू क्रिएशन में, आपकी कंपनी की आफ्टर सेल में जिस तरह प्रेजेंट करें उसमें, आपकी कंपनी पॉलिसी में। हमेशा ये सोचें कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो कस्टमर मेरे से एग्री नहीं हो रहा, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि मैं प्रोडक्ट की वैल्यू जनरेट नहीं कर पा रहा उसकी नज़र में कि वो प्राइस बढ़ा दे, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, क्या मिस कर रहा हूं। जो फैक्टर जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिन फैक्टर को आप ठीक कर सकते हैं, जिन मसाइल को आप हल कर सकते हैं, उनको स्टेबल कर दें, उनको वंस फॉर एवर रिजॉल्व कर दें, ताकि कस्टमर में वो एक्सक्यूज़ क्रिएट ही ना कर पाए, वो मसले क्रिएट ही ना कर पाए आपके लिए। तो हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिव लेना है, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कस्टमर है जो आपको कहता है आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसको आप ये मत कहें प्राइस गलत है, उसको आप ये समझाएं, उसको वैल्यू समझाने की कोशिश करें और कहें बिल्कुल ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कस्टमर कोई को फंड रेंज नहीं हो रहे, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं, आपने यही कहना है ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको फंड अरेंज करें जो हम नहीं कर पाए, हमारी गलती है, हम टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस चीज़ की कि हम आपके लिए फ़ंड अरेंज नहीं कर पाए और आप हमारी प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाए। जब इस एटीट्यूड के साथ
आप मार्केट में जाएंगे, इस एटीट्यूड के साथ कस्टमर को सेल करेंगे, आपकी प्रोडक्ट भी बढ़ेगी, कस्टमर रिलेशनशिप भी बढ़ेगा, कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ेगी, कंपनी का इमेज भी बढ़ेगा, ब्रांडिंग भी बढ़ेगी, और कस्टमर कहेगा कि ये कंपनी तो कमाल कंपनी है, ये तो मेरे पे कोई मसला आने ही नहीं देती, हर मसला ये खुद हल करती है, खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती। कस्टमर को ये कहें आप बस प्रोडक्ट बाय करें, बाकी सारे मसले मेरे पे छोड़ दें, प्रोडक्ट का डिस्प्ले, डिलीवरी कहां पे पहुंचानी है, क्या करना है प्रोडक्ट के साथ, सारी चीजें अपने आप पे लें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कस्टमर से कम काम करवाएं, कम से कम उसकी एफर्ट करवाएं और उसको बिल्कुल वैल्यू डिलीवर करें। यही तो वैल्यू है आपके प्रोसेस की, आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की, यही चीजें वैल्यू डिलीवर करती हैं। बहुत दफा होता है आप बहुत सारी कंपनी, उनमें एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, कस्टमर अच्छे एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा प्राइस पे करने पे रेडी हो जाता है, तो कस्टमर कभी भी मसला नहीं होता, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप खुद मसला क्रिएट करते हैं। कस्टमर टाइम की कंप्लेन कर सकता है, कस्टमर आपको प्रोडक्ट प्राइस की कंप्लेन कर सकता है, कस्टमर आपको इकोनॉमी की कंप्लेन कर सकता है, कस्टमर आपको आफ्टर सेल की कंप्लेन कर सकता है, कस्टमर आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी है उस पर कंप्लेन कर सकता है, आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजी पे कंप्लेन कर सकता है, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कंप्लेन कर सकता है, कस्टमर आपकी ओवरऑल स्टाफिंग के ऊपर कंप्लेन कर सकता है, आपकी आफ्टर सेल जो वो कॉल करके कॉल सेंटर पे कॉल करता है उस पर डिले होता है उस पर कंप्लेन कर सकता है, आपके रिस्पॉन्स पे कंप्लेन कर सकता है, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी पे कंप्लेन कर सकता है, आपकी फाइनेंस लीजिंग पे कंप्लेन कर सकता है। तो ये सारे मसले, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है, आपने उसको कहना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम है इसको सॉल्व करना, इन मसाइल को रिजॉल्व करना हमारा काम है। जब ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो कस्टमर तो कहेगा वाह क्या लोग हैं, क्या कंपनी है, क्या इमेज है, कैसे वो, तो फिर नेक्स्ट दफ़ा 10 लोगों को जाके आपकी मार्केटिंग करेगा, 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा। तो प्राइस भी कभी मसला नहीं होता, मसला आपका आप वो वैल्यू ही नहीं क्रिएट कर पाते, वो वैल्यू क्रिएशन, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये सिर्फ देखें प्रोडक्ट के प्राइस ही वैल्यू क्रिएट नहीं करते, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये भी वैल्यू क्रिएट करती हैं। तो मैंने आपको बताया एक साइड पे कस्टमर आपकी प्रोडक्ट वैल्यू रखता है, दूसरे साइड पे वो आपकी प्राइस रखता है और उस हिसाब से वो वैल्यू एड करता है। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ा दें कस्टमर प्राइस बढ़ा देता है, वैल्यू कम कर दें कस्टमर प्राइस कम कर देता है, और ये सारी ही चीज़ें आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करती हैं, सेल आपकी बढ़ जाएगी, मान लें मेरी बात।